तो आर्मीज कुछ टाइम पहले ही साउथ कोरिया में अचानक से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। ये इतना स्ट्रिक्ट था कि लोग ना अपनी मर्जी से बाहर जा सकते थे, ना कुछ बोल भी सकते थे, और यहाँ तक कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी बैन लगाया गया था। हर जगह सिर्फ मिलिट्री का ही कंट्रोल था। सड़कों पर मिलिट्री ऑफिसर्स ही नजर आ रहे थे जो हर चीज को मैनेज कर रहे थे। सोचो ऐसा माहौल जहाँ नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से रुक जाए। हालांकि राहत की बात ये थी कि ये मार्शल लॉ सिर्फ 6 घंटे में ही हटा दिया गया, लेकिन आर्मी से इन 6 घंटों में ऐसी चीजें हुई जिसने आर्मीज के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। तो हुआ कुछ यूं है कि हाल ही में एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये फोटो इसलिए स्पेशल है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि उस ऑफिसर का चेहरा किम तेयोंग से मिलता है। अब ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है क्योंकि बीटीएस जैसे ग्लोबल सुपरस्टार का नाम इस तरह की सिचुएशन में जुड़ना किसी के लिए भी सरप्राइज से कम नहीं है। इस वायरल फोटो में इस ऑफिसर का फेस पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज को देखकर कई आर्मी से क्लेम कर रही है कि ये तेयोंग ही है। उनकी यूनिफॉर्म पर नाम भी नहीं लिखा हुआ है, जिससे पहचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्मी जिन लोगों ने ये फोटो देखी है उनका कहना है कि वी की आंखों को पहचाना मुश्किल नहीं है, और यही वजह है कि ये फोटो सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सच में वी थे तो वहाँ कैसे और क्यों पहुंचे। आपको तो पता ही होगा कि साउथ कोरिया में हर सिटीजन को मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है और बीटीएस के मेंबर्स इन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मार्शल लॉ के दौरान वी को भी उनकी ड्यूटी पर बुलाया गया हो? और अगर ऐसा हुआ तो ये साबित करता है कि सिर्फ वी एक स्टार ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी है। अब इस फोटो को लेकर आर्मीज के बीच दो तरह की राय है। कुछ का कहना है कि वी को ऐसे डेंजरस सिचुएशन से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन हो जाती है तो ये उनकी सेफ्टी के लिए रिस्की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आर्मीज का इस बात को लेकर प्राउड भी है कि वी ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनका कहना है कि वी ने ये दिखा दिया है कि वो अपने देश के लिए कितना डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पूरी बात सच है या सिर्फ एक रूमर्स, क्योंकि फोटो में सिर्फ उनकी आंखें और कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। ऐसे में किसी भी चीज को फुल्ली कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। मार्शल लॉ हटने के बाद मिलिट्री ऑफिसर वापस चले गए और नॉर्मल लाइफ रिस्टोर हो गई, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या वो मिलिट्री ऑफिसर सच में तेयोंग थे? बाकी आप सभी को क्या लगता है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।